हर गंगे जय मां गंगे। मनुष्य जीवन में नव ग्रहों का विशेष महत्व होता है। मान्यता है नव ग्रहों के अनुसार ही मनुष्य के जीवन में बाधाएं आती है और उसका समाधान भी नव ग्रहों के अनुसार ही निकाला जाता है। राहु और केतु द्वारा ग्रह परिवर्तन किया गया है। आखिर राहु और केतु का ग्रह परिवर्तन मनुष्य जीवन में कितना प्रभाव डालेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य रोहित तिवारी जी। स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे पंडित जी। नवग्रह मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। नवग्रहों का मनुष्य जीवन में इतना महत्व क्यों होता है? जय श्री कृष्ण। देखो, ग्रहों से संबंधित अगर कहा जाए तो रामचरितमानस में भी यही कहा गया है। भगवान राम को भी जो जन्म लेना पड़ा वो लगन जोग ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर सचराचर राम जन्म अनुकूल। जब पंचांग अनुकूल हो गया भगवान राम के जन्म के अनुसार, तभी भगवान राम ने जन्म लिया। क्योंकि रावण के ग्रह जो थे वो इतने मजबूत थे कि उनको हर आदमी नहीं मारता था। इसीलिए प्रकृति में जो भी स्थिति जो होती है वो फिक्स होती है कि ये व्यक्ति आयु वित्तम कर्मम चा विद्या निधम में चा पंचग्रह सृजम्याम गर्भावस्था देहि नाम। ये क्या करेगा, कौन सा काम करेगा, क्या आप कितना पढ़ेगा, कितना धन कमाएगा, ये सब कुछ, कब इसकी शादी होगी, ये सब कुछ जो होता है गर्भावस्था में जैसे ही देही आती है उसको तुरंत हो जाता है, उस पर निश्चित हो जाता है। अब बात आती है राहु और केतु की। नवग्रह माने नव माने 9, ग्रह माने ग्रह। ग्रह जो कहते हैं वो बंधन को कहते हैं, क्योंकि जो 9 अंक जो बने वो ज्योतिष के लिए बने। आज तक कोई 10वां अंक नहीं बना पाया, क्योंकि जो 7 ग्रह जो होते हैं वो पिंडीय ग्रह हैं। हमारी पृथ्वी पर जो प्रभाव है वो 7 ग्रहों का है। कभी आपने देखा है कि जिस समय बारिश होती है और इंद्रधनुष बनता है, क्योंकि उसमें बूंदें, जो पानी की बूंदें जो होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण करने लगती हैं, तो उससे 7 रंग होते हैं, 7 ही वार होते हैं, 7 ही ग्रह होते हैं, 7 ही ग्रह रंग होते हैं। तो उनके अनुसार ही हमारा जीवन का जो निर्धारित होता है। जैसे कि बराबर में नीम हो जाता है, उसके बराबर में आम हो जाता है, तो वो अपने अपने हिसाब से पकड़ता रहता है। अब बात आती है कि राहु और केतु की। राहु भी जो कहते हैं वो भी बंधन को कहते हैं। इसमें भी रामचरितमानस में कहा गया है, तुलसी सूदे सरस्वती समय विडम्बित राहो, सरल शीतगत पंचग्रह चितविना चितवत खाओ, और तुलसी सूदे सरस्वती समय विडम्बित राहो। जो 5 ग्रह हैं जो वक्रीय चलते हैं, उनसे राहु और केतु कभी छेड़ते भी नहीं, और सूर्य और चंद्र ये कभी वक्रीय नहीं होते हैं। राहु और चंद्रमा इनको तुरंत के तुरंत क्या कर देते हैं, ग्रहण लगा देते हैं। इसलिए ये भी कहा गया है कि संसार में ज्यादा सीधा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आदमी को अपने समय के अनुसार आदमी को भी क्लिष्ट होना चाहिए। राहु जो कहते हैं वो भी बंधन को कहते हैं, केतु जो कहते हैं वो खुलने को कहते हैं। राहु और केतु जो आते हैं वो गंध से आते हैं, और जो बाकी के जो 7 ग्रह जो हैं इनके प्लैनेट्स हैं, ये सीधे सूर्य के द्वारा हमें हमारे जीवन में प्रकाशित करते हैं। क्योंकि भगवान को दशांगुलम सहस्री रेखा पर कहा, सहस्राक्ष से सहस्रपाता, तो भगवान को दशांगुलम, पृथ्वी में 10 अंगुल तक जो है वो गर्मी रहती है। उसी प्रकार से जो पौधा 10 अंगुल से नीचे गाड़ा जाता है वो भी सड़ जाता है, उसका उत्पत्ति नहीं हो पाती। तो सीधी बात है, राहु ने इस समय जो राशि पकड़ी है वो कुंभ में आई है, केतु जो आए हैं वो सिंह में आए हैं। राहु और केतु का कुंभ जो राशि है राहु की मित्र राशि है, क्यों शनि और राहु मिलकर विषयोग बनाते हैं। क्योंकि राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा वक्रीय चलते हैं, जो कभी भी सीधे नहीं चलते। ये हमेशा आप कुंभ से मकर पे आएंगे, मकर से धनु में आएंगे, धनु से वृश्चिक में आएंगे, वृश्चिक से तुला में, तुला से कन्या में, क्योंकि ये 1-2 ग्रह एक ऐसे हैं जो हमेशा वक्रीय चलते हैं। प्राचीन में हमारे अध्यात्म में भी इनका जो वर्णन जो आया है कि राहु केतु का जो सर काट दिया गया था समुद्र मंथन में, तो इसीलिए हम प्याज और लहसुन को त्याज इसलिए कहते हैं कि जिसमें भगवान नारायण ने रूप रखकर, विष्णु मोहिनी रूप रखकर इनका सर काट दिया था। तो उनका जो रक्त जो गिरा था वो लहसुन और प्याज पे गिरा था। तो लहसुन और प्याज इसीलिए इनको तामसी भोजन में जाकर रक्त पड़ा। लेकिन ये दोनों, क्योंकि ये दोनों अमृत पी चुके थे, क्योंकि देव हो चुके थे, इसलिए इन दोनों में ये दोनों औषधि भी होती है। तो राहु और केतु, प्याज और लहसुन जो होती है वो औषधि भी मानी जाती है। तो राहु और केतु का परिवर्तन करना, केतु जो है वो सिंह राशि वालों, क्योंकि केतु का जो परिवर्तन हो रहा है वो सिंह राशि के लिए हो रहा है, और राहु का जो परिवर्तन होता है वो मित्र राशि में हो रहा है। तो राहु, जिन लोगों के इस समय राहु की महादशा चली हुई है, राहु की अंतर्दशा चली हुई है, गोचर में राहु की स्थिति इनकी सही है, उनके लिए राहु जो होगा इस समय अच्छी पोजीशन पाएगा। लेकिन केतु जैसे जिनकी सिंह राशि है, कर्क राशि है, तो उनके लिए केतु जो है स्वास्थ्य के लिए हानि देने वाला होगा। लेकिन इसमें विशेषकर इस समय ये, अगर राहु केतु से व्यक्ति को बचना है तो ज्यादा से ज्यादा अपने गंध, ज्यादा इत्र का प्रयोग करें, राम रक्षा स्त्रोत का प्रयोग करें। क्योंकि राहु और केतु जो है
वो हमारी हवा में और सुगंध में व्याप्त हैं। कभी आपने देखा है गंगा किनारे जो भिक्षावृत्ति करते हैं, ये भिखारी क्यों रहते हैं? क्योंकि इनके अंदर गंध जो होती है वो अत्यधिक मात्रा में होती है। वो जल्दी से नहाते नहीं है, जल्दी से धोते नहीं है, जल्दी से साफ सफाई में नहीं रहते। जो व्यक्ति साफ सफाई में और शुद्ध, क्यों जो शुद्ध है वही बुद्ध है। तो प्रथम जो है, अगर राहु केतु से अगर आपको राशि परिवर्तन से बचना है तो आदमी को जब सबसे ज्यादा इसका प्रथम एक ही नियम है, शुद्ध रहना चाहिए। जो जितना शुद्ध रहता है उससे वो प्रेत की व्यवस्था दूर रहती है, क्योंकि प्रेत कहते हैं मरे हुए को, भूत कहते हैं बीते हुए को। जो कार्य बीत गया उसे कहते हैं भूत, और जो मर गया उसे प्रेत कहते हैं। इसलिए प्रेत आत्मा होती है, आत्मा तो निकल जाती है, प्रेत आत्मा होती है। ये जो आते हैं हमारे यहाँ गंध से, स्थिति से, परिस्थिति से ही आते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा जो बचना चाहिए राम रक्षा स्तोत्र और क्या नाम है, साफ सुथरी से रहना चाहिए। नहीं तो राहु और केतु का राशि परिवर्तन जो होता है, राशि जो कहते हैं एक समूह को कहते हैं। समूह जो होता है 37 नक्षत्रों का समूह कहते हैं। कितनी राशि में तुम्हारे पास धन है, 1 लाख की राशि है कि 2 लाख की राशि है, राशि का एक संबोधन जो कहते हैं ग्रुप को कहते हैं, ग्रुप उनको राशि कहते हैं। तो 2 नक्षत्र की 9 चरण के ग्रुप को 9 ही तो राशि होती है, 12 ही तो राशि होती है, 9 ही ग्रह होते हैं, 9 ही चरण होते हैं। तो ज्योतिषियों ने जो बनाया वो 9 ग्रह जो बनाए, जो बाद में इतना अंक और ज्योतिष ये सब कुछ चला, तो ये ज्योतिष के आधार पर ही चला। पहले जो संसार में था तो ज्योतिषी ही विज्ञान था, और ये बाकी के जो विज्ञान आए वो बाद में इनकी परिवर्तित हुई, भौतिकी है ये बात। गुरुजी, बात की जाए जो राहु और केतु है, ये राशि परिवर्तन करते हैं, कितने वक्त तक ये एक राशि में रहते हैं? राहु और केतु जो रहते हैं, देखो सबसे ज्यादा राशि में एक जो प्रवास करता है वो शनि करता है। शनि जो वास करता है वो 2.5 वर्ष करता है, इसीलिए शनि की ढैया कही जाती है। इसमें ढैया चल रही है क्योंकि वो 4थे, 8वें और 12वें जाते हैं, तो उनको 7.5 क्यों 12वें में जाके 7.5 ही हो जाती है, 4थे और 8वें ढैया होती है। राहु की जो एक राशि की मात्रा वो 18 महीने होती है। 18 महीने राहु जो है वो एक क्या नाम है राशि में ही रहता है, 1.5 साल लगभग। मुझे बात की जाए जिस तरह से अब राहु और केतु द्वारा राशि परिवर्तन किया गया है, किन किन राशियों पर इसका काफी प्रभाव देखने को मिलेगा? विशेषकर राशियों पर 2 पे ज्यादा रहेगा, कुंभ पे भी रहेगा और सिंह पे भी रहेगा। सिंह के लिए व्यक्ति को लिए थोड़ी घातक है, क्योंकि सिंह में केतु आए हैं, शत्रु राशि है केतु की। और राहु की जो अब जैसे कुंभ राशि है, तुला राशि है, वृष राशि है, मकर राशि है, उनके लिए राहु जो होगा वो लाभदायक सिद्ध होगा। और अब केतु है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, मेष राशि है, इनके लिए केतु जो परेशान करेगा। इसमें राहु और केतु का दोनों अपनी अपनी, क्योंकि ये विपरीत अवस्था में चलते हैं, तो इसलिए ये विपरीत राशियों में परेशान करेंगे व्यक्ति के लिए। लेकिन बहुतों के लिए लाभकारक भी होंगे, क्योंकि अगर कह दिया जाएगा कि मेष राशि के लिए एकादश त्रिशिष्ट एकादशी राहु सर्वनिष्ठ निवारण, सारे नष्टों का नाश करने वाला होगा राहु। 3रा, 6ठा और 11वां राहु जो होता है वो आनंद कारक होता है। तो 3रा जो राहु होगा वो धनु राशि के लिए होगा, और वो जो एकादश जो राहु होगा वो मेष राशि वालों के लिए होगा, उनके लिए राहु लाभकारक होगा, केतु थोड़ी बीमारी देने वाला होगा। तो कुल मिलाकर फिर लेकिन उसमें ये देखा जाएगा कि उस समय गोचर की क्या व्यवस्था है। एक ग्रह से कभी भी जीवन का फलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि राम का भी गोचर वही है, रावण का भी वही है, राम की भी राशि वही है, रावण की भी वही है, कृष्ण की भी राशि वही है, कंस की भी राशि वही है। तो हमेशा राशियों का जो गोचर काम करता है वो 25 से 30% जीवन में काम करता है। मूल जो गोचर काम करता है वो नक्षत्रों का चरण, नक्षत्र, ये विशेषकर क्रियान्वित व्यक्ति के जीवन में रहते हैं, क्योंकि राशि का जो एक व्यवस्था है वो एक समूह की व्यवस्था है। तो इसलिए जो व्यक्ति के लिए विशेषकर अपने जीवन के बारे में जानना चाहता है तो प्रॉपर उसकी कुंडली होनी चाहिए, प्रॉपर हस्तरेखा वगैरह से उसके जीवन में प्रॉपर ज्ञान होगा, क्योंकि छोटा ज्ञान हमेशा मारक होता है। तो इससे ये एक अनुमानित तो लगा लिया जाएगा कि राहु इस राशि में आया है तो थोड़े से सावधान रहे। तो राशि का परिवर्तन व्यक्ति के लिए एक्सीडेंट से सावधान रहें, कोई दुर्घटना ना हो, इस चीजों में सावधान रहना चाहिए। वैसे सब कुछ सही है। वैसे राहु मित्र राशि में आया है तो ज्यादातर तो लाभकारक होगा, क्योंकि भारत की कुंडली में भी देखा जाएगा तो राहु जो है वो लाभकारक होगा। इसके लिए मुझे एक दृष्टांत याद आता है कि जिस समय देश आजाद हो रहा था तो ज्योतिषियों ने मुहूर्त जो निकाला था वो 15 अगस्त की प्रातः काल का निकाला था, लेकिन चर्चिल ने मना, माउंटबेटन ने कह दिया मुझे तो ऊपर से आदेश आ चुका है। चर्चिल ने कह दिया कि देश आज 14 अगस्त को करना है। तो
पाकिस्तान तो बोला कि भाई हमें तो दो, हम तो मुस्लिम देश, हमको ये ज्योतिष को और धर्म को नहीं मानते, उन्होंने तुरंत आजादी ली, इसलिए पाकिस्तान को आजादी 14 तारीख को मिल गई। लेकिन ज्योतिषी कहने लगे नहीं, नेहरू से कहने लगे सांगोल जो तुम्हें लेना है वो 15 अगस्त को लेना। चर्चिल नहीं माना, चर्चिल बोला मैं नहीं मानता, तो मैं तो लेना तो उन्होंने कहा जब ज्यादा नहीं कर सकते तो ऐसा कर, रात को 12:15 पे ले लो आप, क्योंकि उस समय कुछ नहीं है, तो चरण तो प्रथम पहर आ चुका होगा। तो उन्होंने कहा चलो फिर तो इतना कर सकता हूँ 15 मिनट में। तो 12:15 पर सांगो में भारत को आजादी मिली 15 अगस्त को। तो आज तुम देखो क्या नाम है कि भारत कहाँ खड़ा हुआ है, और पाकिस्तान जिसने 14 तारीख को ले ली तो आज उसके 2 तो टुकड़े हो गए और भुखमरी कागार में खड़ा हुआ है। तो ज्योत माने प्रकाश, अस माने पथ, जीवन रूपी पथ पे जो प्रकाशित करती है वो ज्योतिष होती है। ज्योतिष जो होती है एक तरीके का जीवन का गूगल मैप है। अगर आप गूगल मैप से दिल्ली जाओगे तो जीवन की यात्रा सरल तरीके से कट जाएगी, और आप बिना पूछते जाओगे तो जीवन में कठिनाइयां आएंगी। जिंदगी तो काटना था, जिंदगी का रास्ता काटना ही था एकदम। रुक गए तो सो लिए और जग गई तो चल दिए। जिंदगी तो काटनी होती है, अगर सही तरीके से जिंदगी के दिशा मिल जाए, सही हिसाब किताब, तो पता नहीं चलती जिंदगी कब बीत गई। नहीं तो फिर हर पल पे एक यात्रा जो होती है वो 1 क्लास की होती है, 1 क्लास में पता नहीं चलता स्टेशन कम आ गया। एक जर्नल की यात्रा होती है जो पग परेशानी कोई करता रहता है। सही समय का सही निर्णय ही आदमी को सक्सेस करता है। गुरु जी, बात की जाए राहु केतु का नाम आते ही मनुष्य के जो मन में डर की भावना उत्पन्न होती है, कौन से सरल ऐसे उपाय करें जिससे राहु और केतु का प्रभाव निष्फल हो और मनुष्य अपने जीवन को सार्थक कर सके? तो राहु केतु के लिए, राहु मैंने आपसे कहा, राहु जो कहते हैं वो बंधन को कहते हैं, और केतु जो कहते हैं वो स्वतंत्रता को कहते हैं, खुलने को कहते हैं। तो जितना घातक परतंत्र होता है उतना ही घातक स्वतंत्रता होती है। जैसे कहा गया है कि एक मुर्गा जब तक सुरक्षित रहता है जब तक वो मुर्गे के बाड़े में रहता है, और जैसे ही वो बाड़ा कूदता है तो भेड़िया उसको दबोच लेता है। तो परतंत्रता भी हमेशा, जो ग्रह कहते हैं बंधन को, तभी तो कहते हैं इसका ग्रह बसा दो, घर बसा दो। ग्रह माने बंधन को कहते हैं। राहु जो होता है वो जीवन को बंधन करता है, और केतु जो होता है वो हमेशा जीवन को खोलता है। इसीलिए मान्यता ये रही है राहु जो है वो मैरिड प्रेत है, और केतु जो है वो अनमैरिड प्रेत है, बाल्यावस्था बच्चा है केतु। तो राहु और केतु के लिए विशेषकर जिसके में केतु की अंतर्दशा हो, केतु की गोचर में स्थिति खराब हो, तो आदमी को ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान जी का चोला, हनुमान जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि शनिवत राहु कुजवत केतु, केतु का जो फल होता है वो मंगल की तरह होता है, और राहु का जो फल होता है वो शनि की तरह होता है। तो राहु और केतु से जो व्यक्ति, क्योंकि हमेशा भय, बोले राम सकोप तब भय बिन होय ना प्रीति, भय व्यक्ति को सुरक्षित रखता है और प्रीति भी भय कराता है। ईश्वर में जब हम आरंभ जो करते हैं वो भय से ही प्राप्त करते हैं, लेकिन बाद में वो निर्भय हो जाता है। ईश्वर की आरंभ जो करते हैं हम भय से करते हैं, लेकिन बाद में जीव जो होता है वो निर्भय निराकार हो जाता है। पहले आरंभ साकार से होता है, फिर वो निराकार हो जाता है। यही प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज जो तुम्हें भय दे रही है, समझ लेना यही चीज तुमको आगे चल के निर्भय करेगी। जिसकी कोई कुंडली में राहु और केतु प्रबल होते हैं वो बड़े बड़े लीडर होते हैं, बड़े बड़े धनाढ्य होते हैं। तो जीवन में जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो दिलाता है वो राहु और केतु ही दिलाता है। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, राहु और केतु का राशि परिवर्तन कई राशि के जातक को काफी फलदायक होगा, और कई राशि के जातक को ये काफी नुकसान भी देगा। मगर इस राहु और केतु के परिवर्तन को लेकर अगर हनुमान की पूजा आराधना की जाए तो राहु केतु का प्रभाव भी राशियों पर काफी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि हनुमान संकट मोचन है और वो भक्तों के हर संकट का निवारण करते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।